राज ठाकरे के पिताजी का ये देश नहीं है। तुमको पटक पटक के मारेंगे। जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति। महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं रहेगी तो क्या पाकिस्तान में रहेगी? जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है। वो जो दाढ़ी वाली और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? महाराष्ट्र में भाषा का विवाद ऐसा छिड़ा कि चिंगारी भोजपुरी तक पहुंच गई। लड़ाई में न सिर्फ एक राज्य है बल्कि पूरा देश कूद पड़ा है। चिंगारी ऐसी फैली कि बीजेपी सरकार से लेकर आरएसएस तक की एंट्री हो गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पीटने और मारने की बात करने लगे तो निरहुआ महाराष्ट्र में जाकर मराठी भाषा को चुनौती देने का दावा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य करने का आदेश दिया। ठाकरे बंधुओं ने विरोध शुरू किया। राज ठाकरे के समर्थकों ने मराठी न बोलने वालों को पीटना शुरू किया। आनन फानन में सरकार ने अपना फैसला वापस किया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। राजभाषा का मतलब वो भाषा जिसका उपयोग किसी देश या क्षेत्र के सरकारी काम में किया जाता है। हिंदी का विरोध कन्नड़, तमिल और मलयाली भाषा वाले भी करते रहे। क्या देश को बांटने की बात हो रही है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या फिर मोदी शाह की जोड़ी, गुजरात के नेता जब जब केंद्र में रहे हिंदी की पैरोकारी बढ़ी। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने तो ये तक कह दिया भाषा एक नहीं हुई तो भारत के कई राज्य बट जाएंगे। अंग्रेजी का जितना विस्तार होगा हिंदी का उतना अपमान होगा। यही बात जब शाह कहते हैं एक दिन अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी, हिंदी पे गर्व। हालांकि ये विवाद आजादी के बाद से खत्म नहीं हो पाया। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव का दावा है हम हिंदी का विरोध करने वालों को चैलेंज करते हैं। महाराष्ट्र में आकर हिंदी बोलेंगे, कोई क्या करता है देख लेंगे। कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूँ वहीं। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते, ये मारते पीटते तो हैं लेकिन ये दरबे में रहेंगे, दरबे में। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते। पहले से ये भूमिका है कि भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। एक बात साफ है कि बीजेपी अंग्रेजी वर्सेस हिंदी का मुद्दा बनाना चाहती है, लेकिन यहाँ मराठी वर्सेस हिंदी का मुद्दा बन गया। यहाँ बिहार चुनाव भी है। महाराष्ट्र में बिहार के लाखों लोग रहते हैं। एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी चर्चा का विषय है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था यूपी बिहार के कंधे पे निर्भर करती, लेकिन ये विवाद कुछ बड़ा इशारा करता है। हालांकि मसला विरोध तक ही नहीं बल्कि अपमान तक पहुँच गया है। अपनी भाषा पे गर्व हो सकता है, लेकिन हिंदी भाषा का विरोध क्यों? क्या निरहुआ की ललकार से महाराष्ट्र में होगा बवाल? द डिबेट में आज का सबसे बड़ा मुद्दा, क्या भाषा विवाद में देश बट सकता है? स्टालिन का समर्थन क्या कहता है? संविधान सभा ने माना हिंदी राजभाषा तो जिसकी डफली उसका राग क्यों? यूपी बिहार में ठाकरे बंधु आएंगे तो क्या सांसद निशिकांत दुबे उनको पिटवाएंगे? बिहार चुनाव तक पहुंची चिंगारी, किसने आग लगाई, किसने बात फैलाई? हिंदी विरोध के नाम पर हिंदी का अपमान, क्या ये है ठाकरे बंधुओं की कोई नई चाल?